अगर आपको किलोइड की प्रॉब्लम है तो ये गलतियां आज ही बंद करनी होगी। नंबर 1, परफ्यूम डायरेक्ट स्किन पर नहीं लगाना, ये सबसे बड़ा ट्रिगर है। नंबर 2, फेयरनेस ग्लो क्रीम, ये कोलेजन को कंफ्यूज करता है। नंबर 3, केमिकल सोप, अगर आपको किलोइड की प्रॉब्लम है तो केमिकल वाली सोप बिल्कुल बंद करनी होगी। किलोइड की जगह पर उसको टच भी नहीं करना, ये स्किन को डैमेज करता है। स्क्रैचिंग और रबिंग, इन्फ्लामेशन डबल हो जाएगा। अगर आप स्क्रैचिंग यानी कि रबिंग कराएंगे तो सूजन ज्यादा हो जाएगी। स्टेरॉइड का इंजेक्शन कभी गलती से नहीं लगवाना, ये कुछ दिन के लिए आराम दे सकता है लेकिन बाद में प्रॉब्लम को इंक्रीज कर सकता है। उसके बाद सिंथेटिक टाइट क्लॉथ, आपके जो कपड़े हैं वो सिंथेटिक और टाइट नहीं होने चाहिए वरना किलोइड का साइज बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र तोमर और आज आप सुन रहे हैं केमिकल फ्री इंडिया पॉडकास्ट। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनकी बॉडी पर किलोइड पुराना निशान या फिर स्केयर है, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, टीचिंग करता है और दर्द भी देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसा सच जो बहुत से लोग जानते ही नहीं। किलोइड क्या है? सिंपल भाषा में सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। किलोइड मतलब ओवर हीलिंग प्रोसेस। जब स्किन को चोट लगती है तो बॉडी कोलेजन बनाती है ताकि घाव भर सके, पर कुछ लोगों में ये कोलेजन लिमिट क्रॉस कर देता है और स्केयर के बाहर तक ग्रो कर जाता है। इसी को हम किलोइड कहते हैं। अब सवाल ये है कि हर किसी को किलोइड क्यों नहीं होता और एक बार बनने के बाद बार बार क्यों बढ़ता रहता है? यहीं से केमिकल का रोल स्टार्ट होता है। किलोइड क्यों बढ़ता है और केमिकल इसमें कैसे फ्यूल का काम करता है? इस एपिसोड के बाद आप किलोइड को सिर्फ एक स्किन प्रॉब्लम नहीं समझेंगे बल्कि बॉडी के अंदर चल रहा है केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट समझेंगे। केमिकल्स का डायरेक्ट कनेक्शन विद किलोइड। मेरा 23 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज क्लियरली देखी है, जितना ज्यादा केमिकल एक्सपोजर उतनी ज्यादा इन्फ्लामेशन और उतना ही ज्यादा किलोइड ग्रोथ करता है। अब बात यह आती है कि केमिकल्स हमारी बॉडी में जाकर क्या करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। कैसे? फ्रेग्रेंस, पैराबीन्स, प्रिजर्वेटिव्स बॉडी को हमेशा अलर्ट मोड पर रखते हैं। रिजल्ट, बॉडी ओवर रिएक्ट करती है, मींस एक्स्ट्रा कोलेजन। नंबर 2, हार्मोनल इम्बैलेंस। कॉस्मेटिक्स, डिओड्रेंट्स, क्रीम्स इत्यादि हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। नंबर 3, स्किन बैरियर डैमेज। केमिकल सोप और क्रीम स्किन को वीक कर देती है और वीक स्किन रॉन्ग हीलिंग मतलब किलोइड का अधिक बढ़ना। मैं आपको एक कॉमन पैटर्न बता रहा हूं जो 95% किलोइड पेशेंट में देखने को मिलता है। जैसे हर रोज परफ्यूम यानी कि डिओड्रेंट, केमिकल सोप, फेयरनेस ग्लो क्रीम, हेयर रिमूवल क्रीम, टाइट सिंथेटिक क्लॉथ, एक्सेस स्वीटिंग प्लस केमिकल एक्सपोजर। एक फीमेल पेशेंट का एग्जांपल देता हूं। उसके चेस्ट पर एक छोटा सा किलोइड का निशान था। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं होगा, पर वो रोज परफ्यूम लगाती थी, फेयरनेस क्रीम लगाती थी और टाइट सिंथेटिक क्लॉथ पहनती थी। हुआ ये कि 2 साल में किलोइड एक कॉइन के सिक्के से बड़ा हो गया और लेमन के साइज जितना हो गया। जब हमने केमिकल एक्सपोजर बंद कराई, इन्फ्लामेशन कंट्रोल की और अपनी नेचुरल हीलिंग स्टार्ट की, ग्रोथ रुक गई और साइज धीरे 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 कम होने लगा। अगर आपको किलोइड की प्रॉब्लम है तो ये गलतियां आज ही बंद करनी होगी। नंबर 1, परफ्यूम डायरेक्ट स्किन पर नहीं लगाना, ये सबसे बड़ा ट्रिगर है। नंबर 2, फेयरनेस ग्लो क्रीम, ये कोलेजन को कंफ्यूज करता है। नंबर 3, केमिकल सोप, अगर आपको किलोइड की प्रॉब्लम है तो केमिकल वाली सोप बिल्कुल बंद करनी होगी। किलोइड की जगह पर उसको टच भी नहीं करना, ये स्किन को डैमेज करता है। स्क्रैचिंग और रबिंग, इन्फ्लामेशन डबल हो जाएगा। अगर आप स्क्रैचिंग यानी कि रबिंग कराएंगे तो सूजन ज्यादा हो जाएगी। स्टेरॉइड का इंजेक्शन कभी गलती से नहीं लगवाना, ये कुछ दिन के लिए आराम दे सकता है लेकिन बाद में प्रॉब्लम को इंक्रीज कर सकता है। उसके बाद सिंथेटिक टाइट क्लॉथ, आपके जो कपड़े हैं वो सिंथेटिक और टाइट नहीं होने चाहिए वरना किलोइड का साइज बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सिंपल, प्रैक्टिकल और डबल एक्शन। स्टेप नंबर 1, नो फ्रेग्रेंस जोन। किलोइड के आसपास किसी भी तरह का परफ्यूम, डिओड्रेंट, क्रीम नहीं लगाना। स्टेप नंबर 2, माइल्ड फ्रेग्रेंस। स्टेप नंबर 3, लूज कॉटन क्लॉथ, स्पेशली चेस्ट और शोल्डर के आसपास आपको लूज कपड़े ही पहनने, वो भी कॉटन के। नंबर 4, एंटी इंफ्लामेटरी डाइट। रिफाइंड ऑयल, शुगर और बेकरी आइटम बिल्कुल बंद। नंबर 5, स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये सारी चीजें अगर आपने यूज करने स्टार्ट कर दी तो किलोइड इससे ठीक नहीं होगा लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है।
बाकी नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको कंप्लीट नेचुरल प्लस मेडिकल प्रोटोकॉल शेयर करूंगा। किलोइड एक सिग्नल है, पनिशमेंट नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ किलोइड बॉडी की गलती नहीं है, ये बॉडी का वार्निंग सिग्नल है और सिग्नल ये कह रहा है इन्फ्लामेशन ज्यादा हो चुकी है, केमिकल्स कम करो, नेचुरल हीलिंग सपोर्ट करो। अगर आप समझ गए हो तो ग्रोथ रुक सकती है। आज का एपिसोड अगर आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो किलोइड से परेशान हैं। कल का एपिसोड बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है। बच्चों के प्रोडक्ट में केमिकल छुपा हुआ है, कल इससे बात करेंगे। पेरेंट्स के लिए वार्निंग। मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र तोमर और आप सुन रहे हैं केमिकल फ्री इंडिया, इंडियाज ट्रस्टेड केमिकल फ्री केयर। जय हिंद, जय केमिकल फ्री इंडिया।